नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर श्रुति और आपका बहुत बहुत स्वागत हो मेरे इस चैनल द डिवाइन एनर्जी एस्ट्रो वास्तु एंड जेमस्टोन्स में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि कुंभ लगन के जातकों का जिनका 11 नंबर का लगन है उनका फरवरी का ये महीना 2024 में कैसा जाने वाला है। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो जल्दी से चलते हैं आपके चार्ट की तरफ और ये रहा आपका चार्ट। तो कुंभ लगन, जहां पर प्लैनेट लगन में ही स्वामी है शनि और शनि ही लगन में बैठा हुआ है, बहुत ही अच्छा योग बना हुआ है और सूर्य भी यहाँ पर विराजमान है। तो लगन में शनि है, मेहनती बहुत बनाएगा, आलस का त्याग करना पड़ेगा आपको अगर आपको फ्रूटफुल रिजल्ट लेने हैं पूरे इस महीने। और आगे भी खैर शनि रहेगा आपका लगन में, जब तक रहेगा मैं आपको वीडियो के थ्रू माध्यम से आपको बताती रहूंगी कि किस तरह की प्लैनेटरी पोजीशंस रह रही है हर महीने। तो शनि का लगन में बहुत स्ट्रॉन्ग बना हुआ है और सूर्य भी यहाँ पर है, तो एक तेज इस महीने देखने को मिलेगा क्योंकि सूर्य का तेज वैसे ही कोई इंसान झेल नहीं सकता और शनि के साथ वो बैठा है तो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देगा, आपके कामों में तेजी लेकर आएगा और आप बहुत अच्छे से व्यवहारिक रूप से उस कार्य को संपन्न करेंगे। शनि की 7वीं दृष्टि पड़ती है आपके 7th हाउस में, तो कहीं ना कहीं वहां मैं प्रॉब्लम देख सकती हूँ कि शनि जहां दृष्टि देता है वहां पर नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो शनि की जैसे तीसरी दृष्टि आपके 3rd हाउस में है, मैं आपको ये डिस्कस बाद में अभी करती हूँ। इसके बाद 7th हाउस का मैं बताऊं तो स्पाउस के साथ रिलेशंस कुछ ज्यादा अच्छे नहीं रहेंगे इस महीने। तो जो क्योंकि सूर्य भी है तो थोड़ा सा ईगो रह सकता है, आपके अंदर ईगो आ सकती है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर क्लैशेस रह सकते हैं कि मैं जो बोल रही हूँ वो सही है। क्योंकि जब लगन में शनि बैठ जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि हम न्याय को, मतलब क्योंकि शनि न्याय का कारक है तो हम न्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें लगता है जो चीज अगर गलत हो रही है तो अब तो मैं उस चीज को बर्दाश्त करूंगी नहीं। गलत इतना सा भी नहीं सुनता उस टाइम पे इंसान जब शनि लगन पे 1st हाउस में आ जाता है। तो इसलिए मैं ये बोलूंगी कि आपका इस टाइम पीरियड में आप बहुत आराम से शांति से उस चीज को सॉल्व करें, मैटर को सॉल्व करें अगर ऐसी सिचुएशंस आती हैं। और इस तरह का मैं ये भी बोलूंगी कि शनि को इस टाइम पीरियड में आप जाप करते रहे। इनफैक्ट काफी महीने से ये बना हुआ है योग, तो आप इस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। तो शनि का जाप करो, रेगुलर करो। अगर आप जल नहीं चढ़ा सकते हो, शाम को दिया नहीं चढ़ा सकते हो, तो शाम के टाइम पे 6 से 7 बजे के आसपास आपको जाप करना है 108 बारी शनि का। ओम शम शनिचराय नमः एक जाप तो मैं आपको बताती हूँ, बाकी जाप आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट हो वो आप कर सकते हैं। और शनि की जो 10वीं दृष्टि है वह आपके प्रोफेशन हाउस में पड़ रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी वह किसी ना किसी तरह से प्रॉब्लम्स देंगे। तो क्योंकि शनि की जो दृष्टि है उसको ज्यादा शुभ नहीं मानते हैं, तो प्रोफेशन हाउस में भी कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहा है शनि और कहीं ना कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ऑल्दो मंगल जो प्रोफेशन हाउस का स्वामी है वो काफी अच्छा बैठा है, बहुत अच्छी पोजीशन है, बट फिर भी कहीं ना कहीं शनि अड़चने देंगे आपको। तो आपको क्या ध्यान रखना है इस टाइम पीरियड में कि आलस नहीं करना है, बहुत अच्छे से ड्रेसअप करके रखना है और जितना आप मेहनत से लगन से कार्य करेंगे उतना। अब आपने सोचा कि आलस तो चलो शनि का है तो आपको नहीं दिखाना है, हार्डवर्क करना है, ड्रेसअप का क्यों मैं बात करें, क्योंकि शुक्र यहाँ 11th हाउस में नीच का होकर बैठे हैं आपके 12 तारीख तक। और शुक्र जो है लग्जरी का कारक है, सुंदरता का कारक है, तो यहाँ पर क्योंकि ये जो 11th हाउस है ये आपके आय के बढ़ोतरी का हाउस है कि इनकम या प्रमोशन या आय का आना ये चीज दर्शाता है। तो यहाँ पर शुक्र जैसे नीच का है, तो अगर आपको मानो आप बहुत अच्छे से एक्टिवली काम नहीं करते हो, बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन नहीं रखते हो किसी चीज की, चाहे वो खुद की हो चाहे वो काम की हो, तो वहां आपको लॉस देखने को मिलेगा। तो इसलिए काम करते वक्त बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन रखना, सब चीजें करना आपको ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी तरह का काम हो। साफ सफाई, अगर जिनके इस तरह का वहां जॉब करें जहां पर
आपको कस्टमर से डील करना है, डायरेक्ट फेस टू फेस डील करना है, तो वहां पर आप बहुत अच्छे से जो एनवायरनमेंट अपना साफ सुथरा रख सकते हैं, बहुत अच्छे से क्लीनलीनेस रख सकते हैं, तो ये चीजों का बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। और शुक्र का जाप भी इस महीने कर सकते हैं आप, अगर प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं और आपको लग रहा है कि ऑब्स्टेकल्स क्रिएट हो रही हैं, तो शनि का भी और शुक्र का भी जाप जरूर करें। उसके बाद आते हैं हम राहु केतु की तरफ। राहु का जो है आपका सेकंड हाउस में और केतु आपके अष्टम भाव में, बहुत अच्छे योग बन रहे हैं आपके, क्योंकि केतु का जो अष्टम भाव में होना है वह आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा ज्ञान प्राप्ति आपको दे सकता है जिससे आपको बाकी जो अपना ये कह लो कि बाकी का जीवन बहुत सुखमय हो जाएगा, मतलब आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। केतु हर कोई बहुत नेगेटिव लेके जाता है कि केतु के आने से तो हमें डिटैचमेंट होती है, हर कोई कहता है कि केतु डिटैचमेंट का कारक है, मोक्ष का कारक है, बट वो डिटैचमेंट बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में। जिसमें वो डिटैचमेंट फील करी है उसको असलियत का पता चल गया, और जिसने जीवन की असलियत और सच्चाई का जिसको ज्ञान हो गया, मतलब वो कितने अच्छे से अपने काम को करेगा, कितने अच्छे से उस चीज को समझ पाएगा कि मैं क्यों काम कर रहा हूं, मैं क्यों ये दिनचर्या बिता रहा हूं, उसका जीवन कितना अच्छा और सुखमय हो जाएगा। तो ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है स्पिरिचुअल ज्ञान का भी, और एक तरह का डिफरेंट एक्सपीरियंस का भी आपका ये टाइम पीरियड रहेगा। और ऐसा मैं कहूंगी कि थोड़ा सा अपनी हेल्थ को ध्यान रखना, क्योंकि शुक्र का जो आप ये कह सकते हो कि 7th हाउस की बस दृष्टि पड़ रही है, वो 5th हाउस में पड़ रही है, तो यहाँ पर ऐसा देखने को आ सकता है कि भाई आप पढ़ाई में ध्यान नहीं देना आपका, और हेल्थ से रिलेटेड भी थोड़ा सा मैं आपको कह सकती हूँ, क्योंकि राहु की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है 7th हाउस में, और सॉरी 8th हाउस में, तो वहां पर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज दे सकता है, और उस चीजों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको लग रहा है कि एकदम से, क्योंकि राहु अभी नहीं आए, 2 महीने पहले आ गया था, और आपको ऐसी चीजें दिखने में आ गई कि अचानक से कोई बीमारी डिटेक्ट हो गई या कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट हो गई है और बहुत स्ट्रांग है, तो राहु का जाप जरूर करें, क्योंकि ऐसा होता है कि एकदम से राहु की पोजीशन जब चेंज होती है, जो कि अभी पीछे हुई है, तो प्रॉब्लम्स डिटेक्ट होने लग जाते हैं, लेकिन एकदम से नहीं, 1-2 महीने के बाद। तो अभी जैसे फरवरी चल रहा है, आने वाला है, तो अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन हुई है जनवरी में या आने वाले टाइम पे अगर होती है, तो राहु का जाप करना बिल्कुल शुरू कर दे। और जब तक राहु की ये आपका रहेगा, यहाँ पर इस भाव में रहेगा, मैं आपको वीडियोस के थ्रू बताती रहूंगी, तब तक आपको यहाँ पर राहु का जाप जरूर करना है। ठीक है, 108 बारी राहु का जाप शाम के टाइम पे ही, शुक्र और राहु का दोनों का 6 से 7 बजे के टाइम पे ही होता है। और शुक्र का जाप आपके प्रोफेशन हाउस के लिए भी, और जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रही हैं पढ़ाई के लिए, उनके लिए भी बहुत फेवरेबल रहेगा, तो शुक्र का जाप भी जरूर करें। और स्टूडेंट्स के लिए मस्ट है कि इधर उधर ध्यान ना भटके आपका, आप जरूर अपना कंसंट्रेशन पढ़ाई की तरफ रखें, जितना हो सकता है रखें, और शुक्र का जाप करेंगे तो ऐसा बहुत बढ़िया रहेगा। हालांकि बुध बहुत अच्छी कंडीशन में है, क्योंकि आपके 5th हाउस का मालिक बुध बनता है, तो कहीं ना कहीं आप में बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर रहेगा इस टाइम पे, आप समझ लोगे इस चीज को और अच्छे से करोगे। बट अगर डिस्ट्रैक्शन होता है तो शुक्र का जाप करना मस्ट है। और बाकी रही बात आपकी गुरु की, क्योंकि गुरु यहाँ पर 3rd हाउस में है, और ये भी बहुत बुरी नहीं है, फेवरेबल कंडीशन है। और यहाँ पर गुरु जो है वो कुछ नया स्टार्ट करने की तरफ दर्शा रहा है कि वो आप कुछ नया करेंगे, लेकिन मैं ये बोल सकती हूँ क्योंकि कुछ प्लैनेटरी पोजीशंस, क्योंकि 7th हाउस है और 7th हाउस का जो मालिक है वो शुक्र बनता है, और शुक्र इतना अच्छा नहीं है, तो कहीं भाग्य साथ नहीं देगा। फेवरेबल पोजीशंस अगर आप मेहनत करोगे तभी उसमें सक्सेस पा सकोगे। अगर आप ये सोचो कि मेरे लिए सिचुएशंस बहुत फेवरेबल बन जाए, भाग्य भी साथ देगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी कंडीशन उसके लिए सही नहीं है। तो हो सकता है थोड़ा टाइम आप वेट करोगे, गुरु अभी यहीं पर ही है, तो 1 महीना रुक जाइए। अगर कुछ ऐसा माइंड में आता है स्टार्ट करने के लिए, तो अभी ये समय उसके लिए मैं कहूंगी फेवरेबल नहीं है, थोड़ा रुक जाए। और गुरु की जहां तक मैं दृष्टि की बात करती हूँ, तो वो 7th हाउस, जैसे मैंने आपको बोला कि शनि की दृष्टि 7th हाउस में पड़ रही है, तो इतना फेवरेबल नहीं रहेगा, बट गुरु कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करते हुए दिखेंगे। तो गुरु की ब्लेसिंग्स आपके पास है, थोड़ा सा शनि का जाप करें, गुरु ब्लेस कर ही रहे हैं, तो सिचुएशंस हैंडल में आ जाएंगे, आप इजिली उस महीने को निकाल लेंगे।
और गुरु की ब्लेसिंग्स यहाँ पर 9000 में पड़ती है। तो स्पिरिचुअल, क्योंकि गुरु ज्ञान का भी कारक है और स्पिरिचुअल ज्ञान को वो बढ़ाएंगे, क्योंकि नवम भाव भी आपको स्पिरिचुअल से कनेक्ट करता है और कहीं ना कहीं उस तरह का ज्ञान केतु भी अष्टम भाव में दे रहा है और यहाँ पर आपको गुरु भी देंगे। तो कहीं ना कहीं गुरु की प्राप्ति, स्पिरिचुअल आपका ऐसा, और आपकी ऐसे आप ये कह लो कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ अगर आपका इतना जा रहा है तो आप ऐसी चक्कर भी, मतलब आपका घूमने फिरने का भी ऐसा रह सकता है कि आप जाए और यात्रा करें स्पिरिचुअलिटी की, जैसे मंदिर में जाना, कहीं पर आपने ट्रैवल करना, तो इस तरह का आपका रह सकता है कि धार्मिक स्थानों पे आप बहुत ज्यादा इस टाइम पीरियड में जाएंगे। मैं सिर्फ इस महीने की बात नहीं कर रही हूँ, पर इस महीने भी हो सकता है आपका जाना अवश्य हो सकता है फरवरी के महीने में, बट आगे आने वाले एक आधा महीने और भी आपका ऐसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 12th हाउस में आपके 3-4 प्लैनेट्स बहुत स्ट्रांग बैठे हैं। व्यय तो कराएंगे, आपका खर्चा तो होगा ही होगा, फॉर श्योर होगा, क्योंकि शुक्र 12 तारीख के बाद यहाँ आके खर्चे के भाव में आपको लग्जरी खर्चा कराएंगे, अच्छा खासा मतलब आपका खर्चा करेंगे, लेकिन वो फेवर में रहेगा, यहाँ पर आपके फेवर में रहेगा, क्योंकि शुक्र अच्छा बैठा है, अपने मित्र की राशि का है, फिर मंगल की उच्च राशि ये बनती है, तो यहाँ पर आपका बहुत अच्छे से आप ये कह लो कि जो भी आप बाहर से रिलेटेड भी आपका योग बनता है कार्य का, जैसे अब्रॉड या फॉरेन लैंड से कहीं ना कहीं से पैसे का आना या काम का, या वहां पर ट्रैवलिंग का ऐसा बनता है कि आप बाहर जाके भी ट्रैवल कर सकते हो, तो ऐसा योग भी बना हुआ है। तो ये सारी सिचुएशन है, और ये जो आपको मैंने बताया कि मंगल, शुक्र, बुध और सूर्य की यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग युति बनी हुई है, इसका आपके 6th हाउस में भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बहुत शुभ दृष्टियां पड़ेंगी यहाँ पर, तो 6th हाउस आपका स्ट्रॉन्ग बना देगा। 6th हाउस के स्ट्रॉन्ग होने से क्या बेनिफिट मिलेगा, जितने भी बैक बैटिंग वाले लोग हैं जो पीठ पीछे आपके बोल रहे थे, वो नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि सूर्य यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको दृष्टि से देखेगा, तो कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर हावी नहीं हो सकेंगे, बल्कि आप उनको बहुत अच्छे से चुप करा देंगे। इस टाइम पीरियड में आपका अगर कुछ कार्य जैसे मैंने बताया बाहर से रिलेटेड है, तो वो भी आप बहुत स्मार्टली करेंगे, जैसे टेक्निकल से रिलेटेड काम है या कंप्यूटर से रिलेटेड आप कुछ काम कर रहे हैं, जरूरी नहीं आप बाहर जा ही रहे हैं, आप अगर घर में बैठे वर्क फ्रॉम होम भी अगर कर रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर पे कर रहे हैं, किसी बाहर से आपका संपर्क हो रहा है, तो वो बहुत ही फेवरेबल रहेगा, आपको बहुत अच्छा पैसा दिला सकता है इस तरह का काम। तो अगर ऐसा कुछ है या आप सोच रहे हो या आपने करा है कहीं पर, या काम कुछ ऐसी प्लानिंग है आपकी, तो वो आपके लिए फेवरेबल रहेगी। तो ये रहा इस महीने का। अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताया, तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, या मेरे नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, अपनी कुंडली को, तो मैं उसे डिटेल में बता दूंगी। मात्र 1100 रुपए मैं चार्ज करती हूँ पर कुंडली का, और अगर आप मेरे से फोन पे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आधा घंटा मैं आपको प्रॉपरली कंसल्टेशन दूंगी। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, मान लो 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो आप लिख के रख सकते हैं और आप मेरी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं मेरे इस नंबर पर, और 1100 रुपये में बहुत अच्छे से आपको डिस्क्राइब कर दूंगी जो जो आप पूछना चाहते हैं। तो बाकी नेक्स्ट मंथ के लिए जल्दी से आते हैं, और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।